नमस्कार। आज हम चलेंगे पुरी की एक बहुत ही अनोखी पौराणिक कथा में। ये कहानी है भगवान हनुमान के एक ऐसे रूप की जिन्हें बेड़ी हनुमान कहा जाता है, मतलब जंजीरों में बंधे हनुमान। और ये कहानी है एक दिव्य बंधन की, कर्तव्य, भक्ति और भगवान के प्यार की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भगवान जगन्नाथ ने अपने सबसे प्यारे भक्त हनुमान को जंजीरों में क्यों बांधा? सोचिए जरा, क्यों? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी शुरू होती है खूबसूरत शहर पुरी से, जो समंदर के किनारे बसा है। पर देखिए, ये शहर जितना सुंदर था ना, उतना ही एक बड़े खतरे से घिरा हुआ था। समंदर, उसकी विनाशकारी लहरें बार बार शहर में घुस आती थी, सब कुछ तबाह कर देती थी। लोगों का तो जीना ही मुश्किल हो गया था। लोग इतने निराश हो गए थे कि आपस में कहने लगे, ये समंदर लगता है हमें जीने नहीं देगा। हर बार की तबाही ने उनके दिलों में एक ऐसा डर और ऐसी हताशा भर दी थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और जब सारी उम्मीदें टूट गईं तो बेचारे क्या करते। उन्हें अपना घर, अपनी जमीन छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं सूझा। सब ने मन बना लिया कि चलो ये जगह छोड़ देते हैं, कहीं और जाकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भक्ति का एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। अपनी इसी हताशा में गांव वालों ने फैसला किया कि वो अपनी फरियाद लेकर अपने अंतिम रक्षक भगवान जगन्नाथ के पास जाएंगे। उन्हें पूरा यकीन था कि सिर्फ महाप्रभु ही हैं जो कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जैसा कि हमेशा होता है, भक्तों की पुकार भगवान तक पहुंच ही गई। भगवान जगन्नाथ ने अपने लोगों का दर्द सुना और उनकी मदद करने का फैसला कर लिया। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। देखिए, जहाँ एक तरफ देवी इस हालत को देखकर बहुत चिंतित हैं, वो कहती हैं ये समंदर तो हर बार तबाही मचाता है। वहीं दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बड़े आराम से कहा, शायद तुम अपने सबसे बड़े भक्त को भूल रही हो। मतलब उनके दिमाग में पहले से ही एक प्लान था। देवी तो तुरंत समझ गईं कि बात किसकी हो रही है, हनुमान की। वो बोली, अच्छा, वही हनुमान जो बचपन में खेल खेल में सूरज को ही निगल गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। भगवान जगन्नाथ ने इस बड़े काम के लिए अपने सबसे शक्तिशाली भक्त को ही बुलाने का फैसला किया था। और जैसे ही प्रभु ने याद किया, पवन पुत्र हनुमान तुरंत उनके सामने हाजिर हो गए, अपने स्वामी की आज्ञा मानने के लिए एकदम तैयार। भगवान ने उन्हें एक बहुत ही सीधा और जरूरी काम सौंपा। पहला स्टेप, अपने प्रिय भक्त को बुलाना, जो हो चुका था। दूसरा स्टेप, हनुमान को आदेश दिया कि वो समंदर के किनारे पहरा दें। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, उनका मिशन था समंदर को पुरी शहर में घुसने से रोकना। बस हनुमान जी ने तो खुशी खुशी ये काम मान लिया। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही वो पहरे पर खड़े हुए, असर तुरंत दिखा। उस शक्तिशाली समंदर की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो पुरी की तरफ एक कदम भी बढ़ाए। लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। तो सब कुछ शांत था, सब सुरक्षित थे। लेकिन कहानी में एक मोड़ आना अभी बाकी था। अब वक्त था हनुमान की भक्ति और उनकी एकाग्रता की एक परीक्षा का। तभी अचानक पास से एक बहुत ही मीठी आवाज हनुमान जी के कानों में पड़ी, एक भजन की धुन, सिया राम जय जय राम। अब सोचिए, हनुमान जी के लिए ये धुन क्या मायने रखती होगी। ये आवाज तो जैसे सीधे उनके दिल को खींच रही थी। प्रभु का नाम सुनकर हनुमान जी खुद को रोक ही नहीं पाए। भक्ति का भाव इतना प्रबल था कि वो एक पल के लिए अपना पहरा, अपना कर्तव्य सब भूल गए और कीर्तन में शामिल होने के लिए अपनी जगह से चल पड़े। और इसका नतीजा तुरंत सामने आया और बहुत भयानक था। जैसे ही हनुमान जी अपनी जगह से हटे, समुंदर को मानो मौका मिल गया। वो पूरी ताकत से शहर की ओर दौड़ पड़ा। पुरी एक बार फिर से बहुत बड़े संकट में था। अपने भक्तों को दोबारा मुश्किल में देखकर भगवान जगन्नाथ फौरन वहां प्रकट हुए। और अब वक्त था भगवान और उनके सबसे प्यारे भक्त के बीच एक बहुत ही जरूरी बातचीत का। भगवान जगन्नाथ ने थोड़े कड़े स्वर में हनुमान से पूछा, हनुमान, मैंने तुम्हें यहां पहरा देने को कहा था, तुम कहां चले गए थे? हनुमान जी ने बड़ी ही सरलता और ईमानदारी से जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु, पास में आपका ही तो कीर्तन हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। देखिए, उनका इरादा तो बिल्कुल साफ था, लेकिन वो अपने कर्तव्य से चूक गए थे। और तब भगवान जगन्नाथ ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का आधार है। उन्होंने कहा,
हनुमान, अगर ऐसा है तब तो तुम हर बार कीर्तन सुनकर चले जाओगे, इसलिए आज से मैं तुम्हें कर्तव्य की बेड़ियों में बांध रहा हूं। तो क्या ये एक सजा थी? क्या भगवान अपने भक्त को सजा दे रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब समझते हैं भगवान जगन्नाथ की इस लीला के पीछे का गहरा मतलब। देखिए, यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये बेड़ियां, ये जंजीरें लोहे की नहीं थी, ये तो प्रेम और कर्तव्य की बनी थीं। भगवान ने हनुमान को कैद नहीं किया था, बल्कि उन्हें हमेशा हमेशा के लिए पुरी की सुरक्षा के साथ जोड़ दिया था। ये भगवान की एक अद्भुत लीला थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, हनुमान यहाँ कैदी नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए एक रक्षक हैं, एक गार्डियन है। दूसरी बात, ये बेड़ियां ये पक्का करती हैं कि उनकी शक्ति हमेशा पुरी की सुरक्षा पर ही लगी रहे। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ये बंधन ये तय करता है कि समंदर अपनी हदों में रहे। तो ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरी सोच वाली लीला थी। और यही वजह है, यही वो कहानी है जो बताती है कि क्यों पुरी के इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा एक ऐसी मूर्ति के रूप में होती है जो जंजीरों में बंधी है। ये जंजीरें प्रतीक हैं एक ऐसी सुरक्षा का जो कभी टूट नहीं सकती। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि हनुमान का ये बंधन कोई सजा या श्राप नहीं, बल्कि पुरी के भक्तों के लिए भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी-कभी जो चीज़ हमें बंधन लगती है ना, असल में वही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा और प्यार का सबूत होती है।